बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन का अब उन्होंने मोबाइल फ़ोन की सर्विस भी बंद कर दी है। ये रिएक्शन है हमारी तरफ से, ताकि वहाँ पर जो बहुत बड़ा एक बलूचिस्तान, उसमें ज़ाहिर है पश्तून भी होंगे, बलूच भी होंगे, जो बलूचिस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़, उसमें लोगों के पास सर्विस नहीं होगी, फ़ोन नहीं कर सकेंगे, वीडियोज़ जो हैं वो नहीं चढ़ सकेंगी इंटरनेट के ऊपर, तो पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये वो कबूतर और बिल्ली वाली मामला है कि देख कर आंखें बंद करना। अब मुझे बताइए कि आपने इंटरनेट बंद कर लिया, मोबाइल की सर्विस बंद कर ली, उन फ़ोन्स के अंदर बैटरी भी है और कैमरा भी है, वो ये सारी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, आप आज उन्हें नहीं चढ़ने देंगे, आज कम वीडियोस चढ़ जाएंगी, 2 दिन बाद इंटरनेट खुलेगा या वो लोग जब किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ इंटरनेट होगा तो वो वहाँ से वो वीडियोस चढ़ा देंगे। जैसे आपने 26 नवंबर को भी ये इंटरनेट बंद करके, लाइटें बंद करके कत्लो गारत की, लेकिन क्या वो वीडियोज़ छुप गई? बाद में वो सरफेस हुई और लोगों ने शेयर की? ये भी होना है। तो खुदारा बलूचिस्तान के बारे में एक दफ़ा फिर सोचिए, अपनी अना और ज़िद में पूरे मुल्क को तबाह मत कीजिए। बलूचिस्तान के मामले पर होश के नाखुन लें, आप पहले ही बहुत दूर निकल गए हैं और अब तो ये इतने बड़े इज्तिमा में मुझे एक भी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए नज़र नहीं आ रहा। इससे बड़ी तकलीफ की बात क्या होगी? लेकिन आप हैं कि होश के नाखुन नहीं ले रहे और इस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा रहे हैं कि मामलात और ख़राब हों। अगली खबर आपके सामने रखते हैं और आप हैरान हो जाएंगे ये खबर सुन के। कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, ज़ाहिर है इसमें शायद सेनेट के भी अरकान साथ ही होंगे, जो अरकान पार्लियामेंट हैं कौमी असम्बली के, वो 200% के करीब अपनी तनख्वाहें और मुराद जो है वो बढ़ा रहे हैं। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और इसमें एक ही सफ़ में सारे खड़े हैं। इसमें बहुत ही अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के भी कोई 90-95 लोगों में से कोई 70 के करीब लोग जो हमें इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने भी गालिबन शायद इन पर दस्तखत कर रखे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये फाइनेंस कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है और अब ये अगले लेवल्स के ऊपर इम्प्रूव जो मंजूरी है उसके लिए जा रहे हैं। अब अगर तो इमरान खान इस वक्त जेल में ना होते तो वो इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर बयान जारी करते और कान भी खींचते अपने उन तमाम लोगों के जिन्होंने असेंबली में बैठ के इनके ऊपर दस्तखत किए हैं या इस मामले को होने दिया है। एक तरफ पूरे मुल्क के अंदर गरीब की हालत यह है कि मैं आज की आपके सामने खबर रखता हूँ कि सब्जी मंडी के अंदर एक किसान जिसके पास 50 मन के करीब गोभी थी, जी हाँ कॉलीफ्लावर गोभी, वो बेचने आया था। उसकी गोभी जो थी वो फ़ी किलो 2 रुपए की बिक रही थी। उसने कहा कि मेरी तो कॉस्ट भी 7-8 रुपए से कम नहीं है, तो मैं 2 रुपए की कैसे बेच दूँ? जब उसको रेट सिर्फ 2 रुपए का लगा तो उसने वहाँ वो फ्री बांट दी, तंग आके पूरी की पूरी, जिस भी वो कार्ट पे लाया था, ट्रॉली पे लाया था, उसने पूरी की पूरी वहाँ खाली करके फ्री में बांट दी। उसने कहा 2 रुपए में तो मुझे घाटा ही घाटा है। एक तरफ ये हालात हैं कि जो आपका किसान है उसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ आपके जो मेंबर पार्लियामेंट हैं अक्रॉस द आयल, ये नहीं कि उसमें कोई एक जमात है, अक्रॉस द आयल मैं इसलिए कहूँगा, शरारत तो ये नून लीग की है लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ के लोगों के भी सिग्नेचर्स हैं। कोशिश करेंगे जल्द के ऐसे तमाम लोगों जिन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं उनको, उनके नाम आपके सामने रखें। अब आप ज़रा गौर करें कि ये कितनी खूबसूरत पॉलिटिकल एक मुहिम है। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि कोई और जमात हो और उसके इतनी बड़ी तादाद में MNAs ने सिग्नेचर किए हों और कोई शख्स जो उस पार्टी से बिलोंग करता हो उस पर इतनी खुल के तनकीद कर सकता हो। ये खूबसूरती तहरीक इंसाफ की है, असल में ये खूबसूरती इमरान खान की है। अगर उन्हें कोई जाके शिकायत लगाएगा कि शहबाज गिल ने, आपके 70% MNAs ने जो फैसला किया उसको कंडेम कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो कभी भी, मैं अभी आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, वो मेरी सताइश करेंगे ना कि तंबीह करें। वो ये कहेंगे कि दुरुस्त किया है, क्योंकि उनका ये नज़रिया है कि जो कौम का पैसा है उसे बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम MNAs से गुजारिश करूंगा कि अभी मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। नून लीग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो ये शरारत इसीलिए की है कि वो तो यहाँ लूटने आए हैं, खाने आए हैं, लेकिन आप इमरान खान की पार्टी के ऊपर, निशान के ऊपर, उनके टिकट पर जीत कर आए हैं, उनके नाम पर आवाम ने आपको वोट दिया है। आप इस तरह की भोंडी हरकत के अंदर शामिल मत होइए। 200% आप अपनी मुराद बढ़ा रहे हैं जब पूरा मुल्क कर्जे में डूब रहा है और गरीब आदमी के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। तो एक तो ये जिन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये वापस लें अपने सिग्नेचर, इससे डिस्टेंस करें, और मैं कंडेम भी करूंगा इस तमाम बिहेवियर को और इस सोच को जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत के असम्बली के अंदर तो पहुंच जाए लेकिन उनके ऊपर नजरिए का कोई रंग ना चढ़े। अब आप गौर करें, जब मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 95% आबादी मॉरली कोलैप्स कर गई है, तो आप गौर कीजिए कि अगर हमारी इतनी बड़ी तादाद में जो मेंबर नेशनल असेंबली है या मेंबरान है, अगर
ये रिपोर्टेडली है, जाहिर है मेरे सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर ये उन्होंने साइन ना किए हुए तो हम माजरत करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि नहीं साइन किए। जो इस वक्त पार्लियामेंट को कवर करने वाले साफ़ी हैं वो मुझे बताते हैं कि आपके 60 से 70% MNAs ने साइन किए हुए हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है कि आप इस नज़रिए में किसी सूरत भी सवाए बातचीत के आगे शामिल नहीं हुए। अगली खबर जो है वो इरफान सदीकी साहब का एक तगड़ा बयान है और वही दे सकते हैं, क्योंकि और तो किसी को नून लीग में ये जुर्रत नहीं है। वॉइस राय मोहसिन नकवी आजकल अमेरिका पधारे हुए हैं और उनके बारे में अब इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि वो अपने तौर पर अमेरिका गए हैं, वो किसी की इजाज़त से या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वहाँ नहीं गए, अपने तौर पर गए हैं। और इरफान सदीकी ने एक और भी भांडा फोड़ दिया है जिसमें बिलावल जरदारी को भी रगड़ के रख दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई सरकारी दावतनामा सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया, बहुत से लोग खुद मैनेज करके वहाँ पहुँचे थे और अमेरिका से किसी को भी किसी किस्म का कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने मोहसिन नकवी को भी रगड़ दिया और उसके साथ साथ बिलावल जरदारी साहब को भी उन्होंने साथ साथ रगड़ दिया। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक और भी अंदर की खबर देनी है कि एक और बहुत ही अहम शख्सियत, नाम मैं नहीं लूँगा, अब आप कई दफ़ा जब मैं नाम नहीं लेता तो आप कहते हैं आप नाम नहीं ले रहे, आप डर रहे। आप एक बात समझिए कि बहुत सारी खबरें होती हैं जो किसी ने देखी और या कोई इसका प्रीवी है लेकिन मेरे पास उनका डॉक्यूमेंट नहीं है। अब अगर तो इखलाकियात हो इन लोगों में और वो किसी ने देखी और वो सच है तो ये उससे ना मुकरे, ये तो मुंह पे झूठ बोलते हैं। तो ये कल को आपको सू करेंगे अदालत में और कहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स लाएं, तो डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है। तो बहुत सारी खबरें जब आपके सामने रखनी होती हैं जिनमें हमारे पास कागजात नहीं होते तो फिर कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उनके नाम नहीं लिए जाते और कोई वजह ऐसी नहीं होती कि किसी का डर होता है या कोई परेशानी होती है। और क्योंकि अगर तो आपके सामने कागजात हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 60 से 70% जो मेंबरान नेशनल असम्बली है उन्होंने इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गालिबन रिपोर्टर ये खबर दे रहे हैं कि उन्होंने इस पर साइन किए। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, तब तक नहीं ले सकता जब तक वो लिस्ट मेरे सामने ना हो। तो लेकिन अब क्योंकि बहुत ही मुसद्दका सहाफ़ियों ने ये देखकर बताया है इसलिए मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह आप जो अगली खबर रख रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान से एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनका खूबसूरत लगने का मुकाबला हमारी बाजी मरियम नवाज़ के साथ है, मतलब कि खूबसूरत या आप ये कहिए कि एक दिलकश पर्सनालिटी, एक बारोब या एक अट्रैक्टिव एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी लगने का उनका मुकाबला वो खुद से उन्होंने अपने दिल में बनाया होगा। और वो अमेरिका में आपने उनके बारे में इतलात आपको आई होंगी कि वो अमेरिका में वो शख्सियत हैं और वो शख्सियत जो है वो अमेरिका में गायब है पिछले चंद दिन से। वो असल में यहाँ पर एक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो शख्सियत वो करवा रही है। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो न्यूयॉर्क के ऊपर बॉस्टन का जो इलाका है उसके दरमियान में एक जगह है जहाँ पर वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो रूनुमा हुई है। और इसकी और भी तफसीलात हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अमेरिकी कानून में भी आप किसी की जो मेडिकल डिटेल्स हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, यह कानूनी तौर पर जुर्म है। इसलिए जिसने मुझे खबर दी वो मुझे और तफसीलात नहीं दे सकते और मैं भी आपके सामने मज़ीद तफसीलात नहीं रख सकता। लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि एक बहुत ही अहम शख्सियत जिसका नाम मैं आपके सामने नहीं रख सकता वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने में यहाँ पर मसरूफ़ है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आज मलिक रियाज को तमाम लोग करप्ट कह रहे हैं और मलिक रियाज के खिलाफ नून लीग भी बयान दे रही है और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स भी दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता है, हाल का मतलब है 2023 की बात आपके सामने रखते हैं जब दुबई के अंदर मलिक रियाज की नवाज शरीफ से एमरेट हिल्स के अंदर मुलाकात हुई थी। एमरेट हिल्स में गालिबन इसाक डार साहब के जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।